इतना आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है ना, मजबूरन होकर के वीडियो बनाना ही पड़ता है। और आप सभी को पता है कि 19 तारीख के दिन फर्स्ट सिटिंग में डिग्री पार्ट 3 वाले कैंडिडेट के जीएस का एग्ज़ाम हुआ और कमेंट में भरा पड़ा है, पर्सनल मैसेज में कह रहे हैं कि सर आंसर की अपलोड करिए, आंसर की अपलोड करिए। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट है और मैं आंसर की नहीं बनाऊं तो वो हो नहीं सकता है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से 100% पूरा प्रयास किया हूं कि जितने भी आंसर की बनाया गया है या आंसर की बताऊंगा वो सही हो। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एग्ज़ाम 12 तारीख को ही होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित करा दिया गया और उसके बाद ये 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट सिटिंग का बता रहा हूँ और जो भी आंसर की रहेगा ना वो प्रयास है कि 100% सही हो। ठीक है, देखिए आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। पहला आंसर खंड सेक्शन ए से लेते हैं, जो 50 क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी रहेगा। इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग और हम लोग भी देखते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मोहनजोदड़ो के बारे में भी चर्चा है, हड़प्पा के बारे में भी चर्चा है और कालीबंगा के बारे में भी चर्चा है, और ये तीनों महत्वपूर्ण शहर था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है। तो आप सभी को पता है ये वेद दिया गया है ना। तो सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है, तो इसका आंसर ए लेकर के चलेंगे। बहुत अच्छा है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा खाली स्थान में हुआ था। तो देखिए भारत के अंदर 4 बौद्ध सभा हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध सभा, तो जिसमें से 3 बौद्ध सभा जो है ना पूरा बिहार में हो गया था, 3 के 3, और एक हुआ था आपको श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर के आसपास जो कुंडल वन है वहाँ पे हुआ था। तो 3 जो है, सबसे पहला जो बौद्ध समिति हुआ था या सम्मेलन हुआ था वो हुआ था राजगीर में। पहले राजगिरी कहा जाता था, जो अजात शत्रु के समय में हुआ था, तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। दूसरा जो है वो कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा आपको अशोक के समय में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और 3 जो बौद्ध सम्मेलन है वो बिहार में ही हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु खाली स्थान में हुआ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पाटलिपुत्रा, सारनाथ, कुशीनगर और राजगीर, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको कुशीनगर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये मंडल 3 में हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में सोने के सिक्के जारी किए गए जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उस सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने 1918 में खाली स्थान के समर्थन में गुजरात खेरा सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये किस पर आधारित था, जैसे मिल मालिकों पर, जमींदारों पर, किसानों पर और कोल विद्रोह पर। ठीक है, तो ये किसानों पर था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसानों पर। ये भी कर माफ़ी करने को लेकर के ये आंदोलन था या सत्याग्रह था। जैसे बिहार के चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, उसी प्रकार से खेरा भी हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आप 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 महान मुगलों ने अपनी यादें लिखी हुए थे। तो 2 महान मुगल थे जो अपनी यादें लिखी। तो देखिए हुमायूं और बाबर और जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने जहांगीरनामा। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये पिछले भी जीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद अगला है प्रसिद्ध श्री अरविंदो आश्रम खाली स्थान में स्थित है। तो ये अरविंदो आश्रम जो है वो पांडिचेरी में है। ठीक है, तो पांडिचेरी इसका बी आंसर सही होगा। अगला आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप लोगों को 1885 याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, वेवेल योजना मूल रूप से स्वशासन और वायसराय की परिषद के पुनर्गठन की भारतीय मांग से निपटने के लिए
लॉर्ड वेबल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1945। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 12 नंबर का ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक रूप से की गई मांग को ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो वो तो हुआ था, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से आपको, जैसे क्रिप्स मिशन दिया है भारत सरकार जो 1935 है, इसके बाद है स्वतंत्र भारत 1947 और अगस्त 1940 का प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, यहाँ पे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे तो वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर लेकर के चलेंगे। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े क्रांतिकारी थे, तो जैसे रास बिहारी बोस है, भगत सिंह है, राजगुरु है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता लीग से जो जुड़े क्रांतिकारी थे वो रास बिहारी बोस थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो उसके बाद जो है उसका जो है मिलन, या ये समझिए कि नहीं हुआ था, फूट हो गया था। तो आप लोगों को पता है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है वो दोनों एक हो गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो बंगाल विभाजन के समय में, और ये लखनऊ अधिवेशन में एक हुआ था। इसके बाद जो है भारतीय संविधान के निर्माताओं के मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई थी। तो ये यूएसए से ली गई थी मौलिक अधिकार। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इसका सही आंसर 1897 हो जाएगा। ऑप्शन बी लेकर के चलेंगे, ठीक है, 18 के बी। इसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए स्वामी दयानंद ने जोर दिया। तो किस पर जोर दिया। तो ऑप्शन है, और 19 का आंसर हो जाएगा जैसे स्वभाषा और स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, सभी पर दिया। ऑप्शन डी इसका लेकर के चलेंगे, सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये आपको पता है कि आपको 1931 में तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जब तोड़ा गया था कानून को, तो उस समय हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को यहीं से जो है समझौता हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1933 में कांग्रेस ने शुरू करने का फैसला किया। क्या शुरू करने का फैसला किया था। तो आपका सभी पता है 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस में परिवर्तन समर्थक किसे कहा गया। देखिए असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है चौरी चौरा कांड की वजह से स्थगित किया गया था, महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो उस समय जो है परिवर्तन समर्थक किसे कहा गया। तो आप सभी को याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। तो ऑप्शन सी लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, या किसने किया। तो वो तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 10 दिसंबर यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद एस भी देख लीजिए 1948। तो यहाँ पे आपको ये आंसर हो जाएगा बी।
इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया। बाल गंगाधर तिलक का ये प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो है 1906 में दिया था, ठीक है, 1906 में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। देखिए आपको फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी है जो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो वैसे भी 1905 में किया था और 1905 के हिसाब से ऑप्शन एक ही डी में बैठ रहा है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत से अंग्रेज़ों की वापसी की घोषणा की। तो आप लोगों का ऑप्शन है 42, 1947, 1946, 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947। एक बार मिलान कर लेते हैं। 28 का आंसर, तो 28 का ऑप्शन बी 1947 बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है। देखिए कितना अच्छा नारा है ना। तो ये जो कहा था भारत भारतीयों के लिए है, वो कहे थे दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद सरस्वती आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि प्रार्थना जो है वो आत्मा से किया जाता है, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग, तो इसका डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का हो जाएगा प्रार्थना समाज, ठीक। इसके बाद हम अगला कहते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में बिहार पहले स्थान पर है। तो मखाना के फसल में जो है बिहार पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर लेकर चलेंगे। और बेगूसराय वाले तो ये क्वेश्चन का आंसर अवश्य दिए होंगे। वैसे कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय वाले ने हंस खेल करके दे दिए होंगे, ठीक है। तो बेगूसराय। इसके बाद जो है IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको वाशिंगटन आपको जाना है, ठीक है, वाशिंगटन DC। इसके बाद जो है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ये तो एकदम बच्चा वाला हो गया ना, एशिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, साझा करता है। तो आपको पता होगा ट्रिक, बचपन में MBA किया। ऑप्शन के हिसाब से चीन तो है, नेपाल है, भूटान भी है, ये सभी साझा करती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो देखिए समुद्री तटरेखा के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। देखिए अरब सागर से सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करती है वो गुजरात राज्य करती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन बी लेकर के चलेंगे आप लोग, ठीक है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की ज़रूरत होती है। तो जैसे यहाँ पे है मंत्रिपरिषद, इसके बाद है लोकसभा, राज्यसभा, सांसद के दोनों सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, संसद के दोनों सदन की। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि खाली स्थान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कब क्या पारित होता है, कहाँ पारित होता है जो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जैसे केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में। तो 39 का आंसर हम लेकर के चलेंगे डी, ठीक है, डी लेकर के चलेंगे। 39 का ए लेकर के चलेंगे, केवल लोकसभा में तो सरकार गिर जाता है या सरकार को इस्तीफा। ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे यहाँ पे 39 का। इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे 40 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है। ये तो पिछले बार भी पूछा गया था। वैसे 1956 आप लोगों को याद रखना, 356 क्या बोल देते हैं,
सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिखेंगे चलेंगे। थोड़ा रात में वीडियो शूट हो रहा है, घबराइएगा नहीं, और नींद भी लगता है तो पर भी मैं सोचा कि सुबह सुबह आप तक पहुंच जाए वीडियो। चलिए इसका सही आंसर आपको 358 अनुच्छेद याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पन्नालाल घोष ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया? पन्नालाल घोष, जैसे बांसुरी, सितार, वायलिन और संतूर। तो इसका सही आंसर 41 का हम देख लेते हैं ए, ठीक है, उन्होंने बांसुरी बजाया था, बांसुरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य का डांडिया 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 तो गुजरात का होता है। तो यहाँ पे है नृत्य का एक रूप है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर 42 का आप कहेंगे, तो 42 का बी, गुजरात, डांडिया। गुजरात के पांड्या खेलता है डांडिया, ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिलकुट किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है? तिलकुट, वाह क्या बात है, अपना सब तो खूब खाते हैं ना। वैसे प्रसिद्ध मिठाई किस राज्य की है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। 43 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार की। इसके बाद जो है, किस भारतीय शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए ये पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा है कि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर और सिलिकॉन सिटी ये सब पूछा जाता है। सिलिकॉन सिटी पूछे तो बेंगलुरु, और मैनचेस्टर कहे तो आपको कोयम्बटूर याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर याद रखेंगे, या सिलिकॉन वैली, क्या बात है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पीवी सिंधु खाली स्थान से संबंधित है। तो ये पीवी सिंधु जो थे बैडमिंटन से संबंधित थे, ऑप्शन इसका ए लेकर के चलेंगे। इसके बाद अगला है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? देखिए रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग बार बार न्यूज़ हम लोग देखते हैं, तो रणजी ट्रॉफी ईशान किशन ने छक्का या शतक मारा, और शतक मारा रणजी ट्रॉफी में मारा, संजू सैमसन को नहीं लिया जा रहा है। ये सब के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो जैसे यहाँ पे है सलमान रुश्दी, तो इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी, ए लेकर के चलेंगे। 50 का है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार की राजधानी है? देखिए म्यांमार की राजधानी के पूछे गया तो थिम्पू, इसका सही आंसर बी लेकर के चलेंगे। म्यांमार के राजधानी एक बार वेट कर लेते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, नेपीता। तो नेपीता हो जाएगा इसका सही आंसर, ए लेकर चलेंगे 48 का, ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी जैसे वाशिंगटन, ये तो होगा नहीं, मॉस्को, कीव, रोम। तो इसमें क्या हो जाएगा यूक्रेन के? तो इसका सही आंसर 49 का हो जाएगा सी, ठीक है, 49 का सी, कीव हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव। बिहार में तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो तेल रिफाइनरी तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी। 50 का आंसर बी, बरौनी। अब हम सेक्शन बी में आते हैं, और यहाँ पे है कि हिंद महासागर भारत के खाली स्थान पर स्थित है। देखिए भारत के जो है ना, भारत का अगर रेखा बनाया जाए, या भारत देखिए ऐसे है मान लीजिए, तो हिंद महासागर जो है अपने सबके इस साइड है, और इसके बाद जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। इसके बाद यहाँ पे हिंद महासागर है। तो उत्तर, ये हो गया पूरब, पश्चिम। तो पश्चिम में हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे इसमें दिया क्या है कि हिंद महासागर भारत के खाली स्थान पर स्थित है। तो 51 का आंसर यहाँ पे डी है। ये कैसे होगा यार? हिंद महासागर से साझा करती है ये राज्य, और इसके बाद इधर है। चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए था। बाकी आप लोग बताइएगा इसका आंसर। वैसे इसमें साउथ दिया है,
इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार तो करता ही है, तो इसको तो आप अच्छे से समझे होंगे। झारखंड भी, और उत्तराखंड थोड़ा दूर जाता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे है बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 52 का आंसर है डी। ठीक है, झारखंड साझा नहीं करती है। 53 का है कि महान भारतीय रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो रेगिस्तान तो वैसे राजस्थान। अगला है, खालिस्तान को भारत में 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 5 नदी को पंजाब, इसका सही आंसर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में से 54 का आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 55 का। 55 का जैसे पाक, जल, डमरू मध्य भारत और खालिस्तान के बीच स्थित है। तो जो पाक, जल, डमरू मध्य है वो भारत और किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर जैसे श्रीलंका दिया है, मालदीव दिया है, बांग्लादेश दिया है, म्यांमार दिया है। तो इसका 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के क्षेत्र सीमा के लिए प्रासंगिक है? तो प्रासंगिक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है, इसको आप ऐसे याद रखें, बांग्लादेश। इसके बाद जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है? भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, तो क्षेत्रफल में पूछा जाए जैसे चीन है, ठीक है, फ्रांस है, मिस्र है, ईरान है। तो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा जो देश है तो वो है चीन। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान में होता है। तो नर्मदा नदी की जो उद्गम स्थल होता है जैसे अमरकंटक में है, या प्रयाग में, या हिमाचल प्रदेश, या नासिक, 59 का ए लेकर के चलेंगे, अमरकंटक। इसके बाद है राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में से अधिकतम हिस्सा है तो बहुत घना जंगल, मध्य घना जंगल, खुला जंगल, झाड़ियाँ। तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुला जंगल। सॉरी, 60 का बी लेकर चलेंगे, मध्य घना जंगल। इसके बाद देखिए आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा समय टाइम देख लेता हूँ। वाह, 23 मिनट में हो गया है। चलिए मैं आप लोगों को अब आंसर की तरह बता ही देता हूँ। चलिए 61 का आंसर याद रखेंगे। 61 का आप लोग बताइएगा। 61 का सी, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। 62 का कुल क्षेत्रफल कवरेज के अनुसार दक्षिण दुनिया में थार रेगिस्तान का रैंक कितना है? तो जैसे यहाँ पे 17वां, तो 18वां है, ऐसे 17वां आप याद रखेंगे। 62 का हो जाएगा, 62 का डी। 63 का सी लेकर के चलेंगे, ठीक है। 64 का बी लेकर के चलेंगे। 65 का ए लेकर के चलेंगे। 66 का ए लेकर के चलेंगे। 67 का सी लेकर के चलेंगे। 68 का, ये आपको पता ही होगा, वैसे 68 का ए लेकर के चलेंगे। 69 का डी लेकर के चलेंगे। 70 का बी लेकर के चलेंगे। 71 का सी लेकर के चलेंगे। 72 का मानव मस्तिष्क कितनों भागों में विभाजित है? ये तो 3 भाग में विभाजित है ना।
चलिए, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तो यहाँ पे 3। ये क्वेश्चन में डॉट था, 1 मिनट। 4 भागों में हो सकता है, वैसे 72 का इसमें बी लिया है 3, तो बी लेकर के चलिए। 73 का डी लेकर के चलेंगे। 74 का नीली क्रांति, देखिए नीली क्रांति जो है वो मत्स्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर डी लेकर के चलेंगे। पचहत्तर का ए लेकर के चलेंगे। 76 का डी लेकर के चलेंगे। 77 का डी लेकर के चलेंगे। ठीक है, पर्यावरण दिवस, तो डी। इसके बाद जो है 78 का बी लेकर के चलेंगे। 79 का बी लेकर के चलेंगे। 80 का बी लेकर के चलेंगे। 81 का बी लेकर के चलेंगे। 82 का ए लेकर के चलेंगे। 83 का ए लेकर के चलेंगे। 84 का बी लेकर के चलेंगे। 85 का डी लेकर के चलेंगे। 86 का सी लेकर के चलेंगे। 87 का ए लेकर के चलेंगे। 88 का ए लेकर के चलेंगे। 89 का डी लेकर के चलेंगे। 89 का डी। 90 का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, जैसे शेर, बाघ, सांप, गाय, तो प्राथमिक उपभोक्ता 90 का डी लेकर के चलेंगे, गाय। ये शेर तो द्वितीय उपभोक्ता है, क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है। 91 का ए लेकर के चलेंगे। 92 का ए लेकर चलेंगे। 93 का डी लेकर के चलेंगे। 94 का डी लेकर चलेंगे। और मेघा पाटेकर के बारे में पता ही है आपको, ठीक है। तो 95 का ए लेकर के चलेंगे। 96 का डी लेकर के चलेंगे। 97 का ऑक्सीजन की मात्रा, तो 97 का जल्दी बताइए, 21%, बिल्कुल सही है, ए लेकर के चलेंगे। इसके बाद 97 का हो गया। 98 का डी लेकर के चलेंगे। पृथ्वी और भूमि का प्रतिशत 1/3% होगा। ये यहाँ पे आप लोगों को 1/3% याद रखेंगे, नहीं, पृथ्वी पर भूमि का प्रतिशत, तो यहाँ पे है 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे भूमि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 भाग में 1 भाग भूमि है, सही बात है, तो 1/4 लेकर के चलेंगे, सही है। इसके यहाँ पे ये डी लेकर चलना 1/4। और इसके बाद जो है यहाँ पे भारत में कुल वन प्रतिशत कितना है, तो 99 का हो जाएगा ए, 21%। इसके बाद जो है सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है कहाँ, तो हरियाणा, तो ए लेकर के चलेंगे। टूटी फूटी जो भी आप लोगों को देखने को मिला वो हो गया, बाकी आंसर की 100% सही होगा, ठीक है। और 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप मिलान किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। कुछ मैं 50-60 के बाद जो है शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया, क्योंकि नींद लग रहा है, ठीक है। तो सोते हैं आप लोग भी, वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। दिन में देखिएगा तो दिन में देखिए, रात में देखिएगा, अपलोड हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।